विंडोज़ 10 का जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है अगर वो आपका ओपन नहीं हो रहा है या वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली आप सॉल्व किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। इससे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। विंडोज़ के सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज़ का आपको यहाँ पे सेटिंग्स में ही आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ट्रबल शूट सेटिंग का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडिशनल ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज स्टोर एप्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इसे ट्रबल शूट करना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे रन दी ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे, इस बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको विंडोज माने विंडोज स्टोर को, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है उसे आपको ट्रबल शूट करना है और आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने ट्रबल शूट होने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड, आपका ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस तभी आपका ये पहला प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपको अपने सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है, मैंने विंडोज़ के आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है और विंडोज़ के सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ऐप्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड की ओर इसे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे फाइंड आउट कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिपेयर का आपको यहाँ पे एक बटन शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको रिपेयर का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस रिपेयर वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रिपेयर करना है और आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरे रिपेयर होने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपका रिपेयर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस में आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के वापस आपको विंडोज़ के सेटिंग्स में चले जाना है और आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और ऐप्स वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे वापस से एडवांस ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वापस से इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस रीसेट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यहाँ पे रीसेट कर लेना है। जो पार्टिकुलरली जो वो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वो आपको यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करके आपको उसे रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस बता रहा हूँ, जैसे पहला प्रोसेस हो गया, जैसे मैं पहला प्रोसेस बताया हूँ, फिर सेकंड प्रोसेस बताया हूँ, फिर थर्ड प्रोसेस भी जैसे बताया हूँ, तो यहाँ पे करना ये है कि आपको पहला प्रोसेस करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो पहले की तरह आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने रीस्टार्ट करने के बाद जितने भी मैं आपको यहाँ पे आगे और भी प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सभी प्रोसेसेस को एक एक करके करने के बाद एक एक बार आपको रीस्टार्ट करना है, फिर जाकर आपको यहाँ पे उसे चेक करना है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे पहला प्रोसेस करने के बाद रीस्टार्ट करना है, फिर चेक करना है, फिर सेकंड प्रोसेस करने के बाद फिर रीस्टार्ट करना है, फिर चेक करना है, फिर थर्ड प्रोसेस करने के बाद रीस्टार्ट करना है, फिर चेक करना है। अगर बाय द वे थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे
फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ SFC मैंने सिस्टम फाइल चेकर /scan नाउ। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ SFC /scan नाउ। इस कमांड को यहाँ पे टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद जो आपके सिस्टम का जो भी फाइल होगा मैंने यहाँ पे चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल फाइल जो है विंडोज से रिलेटेड टोटल फाइल यहाँ पे चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड कोई फाइल आपका करप्ट हो गया है, जिसका आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फाइल होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इस कमांड की हेल्प से क्या होगा कि आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपके विंडोज़ में, किसी तरह का कोई भी इशू आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, मैंने 100% यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, और उस वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और रिपेयर होने के बाद जो आपका सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ये कमांड को यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैनिंग यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया है, सिस्टम का स्कैनिंग। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 3% वेरिफिकेशन 4% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ये 100% वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, और यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे रिपेयर हो रहा है। आपका जो भी फाइल्स वगैरह जो भी करप्टेड फाइल्स वगैरह कोई होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड भी, तो वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपेयर हो रहा है तो 100% इसको आपको यहाँ पे कर लेना है। 100% कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है एग्जिट। तो आपको यहाँ पे एग्जिट कमांड टाइप होकर आपको इसे क्लोज कर लेना है, या आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे कट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से डायरेक्टली इसे कट कर देता हूँ। अब कट कर लेने के बाद मैंने ये प्रोसेस जो है स्कैनिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है सिस्टम फाइल चेकर से रिलेटेड, ये प्रोसेस कर लेने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि सभी प्रोसेस को करने के बाद रीस्टार्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि या प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस अगर आपका फोर्थ नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। और विंडोज़ के सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे चेक फॉर अपडेट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। अगर बाय द वे आपका विंडोज़ अपडेट नहीं है तो यहाँ पे वो अपडेट होना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि विंडोज़ अपडेट करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रहा है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है मैं विंडोज़ को अपडेट करने से भी। तो यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लेना है। अगर रीस्टार्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा मैन्युअली तरीके से, अगर ऑटोमेटिकली तरीके से रीस्टार्ट नहीं होता है तो। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो ओपन हो रहा है कि नहीं, जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका फिफ्थ नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ऐसे मैं आपको बता दूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस तक आते आते जो आपका ये जो प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपका तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप कर आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है और आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपके सामने सिस्टम रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं लोगों को क्या होता है कि मालूम नहीं होता है कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप जैसे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम जो है, आपका जो विंडोज़ जो है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम जो है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि यस्टरडे में या यस्टरडे के बाद में आपका सिस्टम शिफ्ट हो गया है, मैंने यस्टरडे को ये शिफ्ट हो गया है और यस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड जो आपके जो प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम नहीं था, ये प्रॉब्लम आपका आज आया है, मैंने टुडे आया है। तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करिए तो आपका जो सिस्टम है यस्टरडे में शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट होने के बाद जो आपका सिस्टम है वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा जो यस्टरडे में जैसा भी था, तो आपका सिस्टम वैसा ही हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है आपको रीस्टोर करने के दौरान आपको यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो, कुछ एरर शो हो, रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर हो सकता है आपको शो हो। अभी फिलहाल तो मेरे केस में आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है आपके केस में अगर आपको यहाँ पे शो हो तो मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप उस एरर को, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेट शो होगा। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे ये एक सिंगल डेट ही यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है आपके केस में आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और भी आपको यहाँ पे अनदर आपको यहाँ पे डेट्स शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज की डेट की नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में ये सिंगल एक डेट शो हो रहा है तो मैं इसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सी ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सिस्टम ड्राइव जिसमें आपका विंडोज़ इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव ही है वो पास्ट में जाएगा, मैंने सी ड्राइव ही आपका यहाँ पे ओनली रिस्टोर होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज मैंने टुडे अगर आप कोई भी डेटा या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स अगर आप अपने सी ड्राइव में अगर आप स्टोर किए हो या अपने डेस्कटॉप में या डाउनलोड फाइल्स में या वीडियोज़ में या पिक्चर्स वाले फोल्डर में भी आप मैंने स्टोर किए हो कोई भी आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से आप उस फाइल को, उस पार्टिकुलरली उस डेटा को आप कहीं और आप शिफ्ट कर लीजिए, कहीं और मूव कर लीजिए कोई अनदर ड्राइव में, जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, आपका जो भी ड्राइव है आप उसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिस्टम है सी ड्राइव जो है वो आपका रीस्टोर होगा और रीस्टोर होने के दौरान हो सकता है आपका वो जो फाइल है जो आप आज डाले हैं वो फाइल हो सकता है आपका रिमूव हो जाए, क्योंकि आपका जो सी ड्राइव है वो पास्ट में जा रहा है, इसलिए हो सकता है वो फाइल आपका रिमूव हो जाए। इसलिए मैं बोलूँगा कि उस फाइल को, उस डेटा को आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है, 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 20 मिनट का टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है और कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, कितना स्टोरेज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है रीस्टोर करने के दौरान। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है और रीस्टोर करने के बाद फिर आपको एक बार सिस्टम को एक बार फिर भी आपको यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर चेक करना है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।